हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि बाबू भाई पैसा उधार लेते हैं, लेकिन कितना, पहला इंस्टॉलमेंट और आखिरी इंस्टॉलमेंट उन्हें कितना भरना है वो हम बताने वाले हैं। ठीक, तो बाबू भाई यहाँ पे बताया गया है कि बाबू भाई बोरोज 8,000 रुपीज यानी कि 8,000 रुपया उधार लेते हैं and agrees to repay with a total interest of 1360 in 12 monthly installment। मतलब वो 8,000 रुपया जो उन्होंने उधार लिया है वो एग्री करते हैं कि इंटरेस्ट 1360 रुपीज, 8,000 के साथ साथ वो 1360 रुपीज इंटरेस्ट भी देंगे, लेकिन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में, 12 हफ्तों में, मतलब 12 महीनों में, 12 इंस्टॉलमेंट में। Each installment being less than the preceding one by ₹40। मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो होगा पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए क्या होगा, कम होगा। Being less than the preceding one by ₹40, मतलब जो पहला इंस्टॉलमेंट, सपोज अगर ये आज से, इस महीने से इनका पहला इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ, अगर आज पहले महीने में वो अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो अगले महीने में 40 रुपया कम देंगे, मतलब 60। यानी कि क्या बोला है, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर इंस्टॉलमेंट जो है पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो उन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट कितना भरा होगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट कितना भरा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलते हैं। बाबू भाई ने 8,000 रुपया उधार लिया, ये क्लियर हो गया है। उनका इंटरेस्ट होगा टोटल 1360 रुपीज, मतलब वो 8,000 तो पे करेंगे, साथ साथ ये भी अमाउंट पे करेंगे। कितने इंस्टॉलमेंट में, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या मिल रहा है हम लोगों को, 12 है ना, 12 महीनों में भरेंगे ना, तो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मंथ्स कितना मिल गया हमें, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना मिल गया, 12, यानी कि n का वैल्यू क्या मिल गया, 12 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं S12, सम ऑफ 12 मंथ है ना, टोटल अमाउंट ना, सम ऑफ 12 मंथ कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस उनका इंटरेस्ट कितना है 1360। तो S12 यानी कि सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं तो 9,360 रुपीज हो जाएगा, बराबर। इतना उनको टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में, 12 इंस्टॉलमेंट में क्लियर करना है। कितना, 9,360। ये आया कैसे, तो इतना उन्होंने उधार लिया था प्लस इतना इंटरेस्ट है उसका, है कि नहीं, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट 9,360 आ जाएगा। तो 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो इतना अमाउंट पे करने वाले हैं। अब आगे बोला है कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से कितना, 40 रुपया कम है। कम है मतलब डिफरेंस का वैल्यू बता रहा है वो हम लोगों को। तो डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40। क्यों माइनस आया, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट जो भी होगा उससे 40 रुपया कम उसके आगे वाला इंस्टॉलमेंट होगा, तो डी का वैल्यू -40 मिल गया। अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, देख लेते हैं जरा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, ये लास्ट वाला कहाँ यूज होता है, टीएन में यूज होता है ना। तो T12 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, लास्ट वाला 12वां मंथ का उनका इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो चलते हैं, पहले S12 दिया हुआ है 9,360, तो हम लोग पहले SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं, है ना। तो SN का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 into 2a plus n-1 into d। n का वैल्यू क्या है हमारे पास, 12, जहां n होगा वहां हमें 12 रखना है, इंटू 2a का वैल्यू नहीं है, प्लस n का वैल्यू 12, -1 d का वैल्यू कितना है, -40। अब देखिए S12 का वैल्यू दिया है कितना, 9,360, तो 9,360 यहाँ रख दिया हमने, 12/2 यहाँ रख दिया हमने, इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस 12 -1 कितना, 11 का मल्टीप्लाई हो रहा है -40 में। तो चलो अब हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं -40 को, क्योंकि हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है और दो साइन एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए -40 को हमने ब्रैकेट में कर दिया। अब 12/2 को इस तरफ ले आना है, लेफ्ट हैंड साइड ले आना है, तो 12/2, ध्यान से देखिए 12/2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो 9,360 into 2/12 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ 2a
ध्यान से देखते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, बता चुके हैं। 11 4 जा 44, 11 0 जा 0, है ना, 11 0 जा 0, 11 4 जा 44। अब इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए 12 के टेबल में ये आएगा, कैंसिल होगा, जी हाँ कटेगा, कैंसिल होगा। तो 12 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। 12 7 जा 84, कितना बचा यहाँ पे, 9 बचा, 90 यहाँ रख देंगे, 9 96 हो गया। 12 8 जा 96, 12 0 जा 0, 780 आ गया, बराबर। 780 का मल्टीप्लायर 2 में करना है हम लोगों को, तो 2 0 जा 0 यहाँ कर देते हैं, 2 0 जा 0 हो जाएगा, 2 8 जा 16, दैट 6 कैरी 1 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 15 हो जाएगा। तो 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। तो यहाँ नंबर दिया है 1560 माइनस 440 राइट हैंड साइड में, उसे भी इसकी तरफ ले आए। 1560 माइनस 440 का साइड चेंज होगा तो प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। ऐड करते हैं 0, 6 4 10 दैट 0, 2 0 हो गया, कैरी 1, 4 1 5 5 5 10 दैट 0, 3 0 हो गया 1, है ना, 2000 हो गया। कैसे देख लेते हैं फिर से, 0 6 4 10 दैट 0, कैरी 1, 4 1 5 5 5 10 दैट 0, कैरी 1 1 1 2, 2000 इज इक्वल टू 2a। अब 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो हमें डायरेक्ट a का वैल्यू मिल गया होता। तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2000 डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज होगा तो डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 0 0 0, है ना, दैट इज a का वैल्यू कितना मिल गया, 1000। a का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा उनका बाबू भाई का, 1000। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट भी निकालना है, मतलब tn का फॉर्मूला लगाना है ना, तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखते हैं ध्यान से, n का वैल्यू हमारे पास कितना है 12, a का वैल्यू आ गया 1000 प्लस n का वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू माइनस 40। तो t12 इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 इंटू माइनस 40। तो t12 इज इक्वल टू 1000 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो माइनस, 11 0 जा 0, 11 4 जा 44, 440 आ गया। तो t12 इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं 0, यहाँ क्या है 10, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, 560 आ गया 60, है ना। तो a का वैल्यू क्या मिला 1000 रुपीज एंड t12 क्या मिला 560 रुपीज। मतलब उनका पहला इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 1000 रुपीज एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज 560 रुपीज। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। बाबू भाई ने 8000 रुपया उधार दिया, 1360 रुपया वो इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। उसके अलावा बोला है कि हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट और आखिरी वाला इंस्टॉलमेंट हमें निकालना था। तो सबसे पहले 12 मंथली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो n का वैल्यू कितना है 12 मिल गया। अब टोटल अमाउंट कितना है 8000 प्लस 1360, मतलब टोटल सम है ना, सम ऑफ द 12 मंथ कितना 8000 प्लस 1360 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9360। डिफरेंस क्या बोला था कि हर इंस्टॉलमेंट पिछले वाले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपया कम है, मतलब डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो अब हमारे पास S12 का वैल्यू है, तो हमने एसएफ का फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यू हमारे पास था हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके हमें क्या मिला, a का वैल्यू 1000, a मिल गया, a मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया। क्लियर। तो a का वैल्यू हमने 1000 निकाल लिया। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट निकालना था, मतलब tn का फॉर्मूला लगाना है। मैंने पिछले जितना भी मैंने वीडियो बनाया है मैंने आप लोगों को शायद बताया है। अगर आप लोगों को पिछला वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस हैं आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1000 था। अब हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना था, तो हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे। n का वैल्यू हमारे पास 12 था, तो हमने n की जगह 12 रखा, a का वैल्यू 1000, n की जगह 12, d का वैल्यू -40। हमने उसे सॉल्व किया और t12 यानी कि आखिरी इंस्टॉलमेंट हमें मिल गया कितना 560 रुपीज। मतलब बाबू भाई ने पहला इंस्टॉलमेंट 1000 रुपीज पे किया होगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट 560 रुपीज पे किया होगा। क्लियर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं कि अमैन बोरोज या अजय शर्मा ने उधार दिया, जो भी ऐसा करके
क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कभी कभी पूछता है आपको, कभी लास्ट इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा, है कि नहीं, कभी दोनों एक साथ पूछ लेगा। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोगों को आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना है, तो हमें ये खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है ना, टीएन का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, हमें एसएन के फॉर्मूले से काम चलाना है। ए का वैल्यू मिल गया मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया। अगर हमें बोला है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है तब तो हमें टीएन लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एकदम क्वेश्चन को जब हम समझने बैठते हैं तो हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर ही होना चाहिए। अगर आसपास आप देखेंगे यहाँ वहाँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप बैठ रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है आपके माइंड में लंबे समय तक के लिए फिट हो जाएंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।